तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री में एंथैल्पी। शायद आप सभी लोगों ने इसके बारे में कभी ना एंथैल्पी हुआ हमने एंथैल्पी। इसे क्या कहा जाता है? एंथैल्पी कहा जाता है, या कुछ लोग इसे दो में हीट कंटेंट के नाम से जानते हैं, पूर्ण ऊष्मा के नाम से जानते हैं। इसे क्या कहते हैं? कुछ लोग पूर्ण ऊष्मा भी कहते हैं, या इसे कुछ लोग क्या कहते हैं? हीट कंटेंट के नाम से जानते हैं। बोले जी सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। यदि हमसे पेपर में यदि पूछा जाता तो हमसे आसानी से जो वो क्वेश्चन आइए पढ़ा हो एंथैल्पी क्या होती है, तो वो आपको यदि याद हो तो आप उसे मैसेज करके बता सकते हैं कि सर हाँ, हमें याद है जी। एंथैल्पी नहीं मालूम है स्टूडेंट्स? तो एंथैल्पी बताते हैं आपको कि सिंपल शब्दों में एंथैल्पी क्या होती है। एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सब आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में कहीं ना कहीं जो है वो पढ़ा जरूर होगा। ठीक है, एंथैल्पी को आपने, एंट्रोपी को आपने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा हुआ है। तो सिंपल शब्दों में डेफिनेशन के साथ आपको बताने की कोशिश करते हैं कि एंथैल्पी किसे कहते हैं। तो एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों ही टॉपिक को यहां पर हम लोग देखते हैं। ठीक है, दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे। चलिए, तो पेपर में यदि आपसे पूछी जाए कि भैया एन, तो लिखेंगे इसमें एंथैल्पी इज एन एनर्जी लाइक प्रॉपर्टी, लाइक प्रॉपर्टी और स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन। बोले जी बिल्कुल सर, ठीक है। मतलब जो हमारी एंथैल्पी होती है वो सिस्टम की पूरी ऊर्जा होती है, जो टोटल की पूरी सिस्टम की जो क्या होती है, हीट होती है, उसे माना जाता है। ये फॉर्मूला शायद आपने कभी ना कभी पढ़ा जरूर होगा, कहीं देखा होगा। बोले जी सर, बिल्कुल देखा हुआ हमने ये फॉर्मूला। तो इसमें क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? आंतरिक ऊर्जा मात्रा और दबाव के उत्पाद के बराबर होती है। जो हमारी एंथैल्पी होती है, पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भाई कितनी है, ठीक है, तो निश्चित दशाओं में, ध्यान से समझिएगा, निश्चित निकाय की आंतरिक ऊर्जा मतलब इंटरनल एनर्जी, तो ये इंटरनल एनर्जी हो गई। बोले सर आंतरिक ऊर्जा तथा पीवी ऊर्जा एंथैल्पी कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? एंथैल्पी कहलाता है। ये आपका एंथैल्पी हो जाता है। और ये जो रूल्स है, थर्मोडायनेमिक्स लॉ जो आपने पढ़ा हुआ है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम, इस पर काफी ज्यादा आपको ये देखने के लिए मिल जाते हैं। बोले जी सर, बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर कौन क्या है भाई, जरा उसको भी देख लेते हैं एंथैल्पी में। तो जब भी आपने स्टूडेंट्स एंथैल्पी पढ़ा हो, उसमें क्या देखा आपने? H इक्वल टू यू प्लस पी भी। एच क्या है आपका सर? एच जो है वो सर हीट को बताता है, हीट मतलब टोटल हीट। जैसे मान के चलिए स्टूडेंट्स, आपके घर में कोई भी, ठीक है, ये कोई मान चलिए सिस्टम है, कोई भी एक पॉट ले लीजिए आपके घर का, या कोई भी एक यंत्र लीजिए, इसके अंदर जो भी एनर्जी, जैसे आप अपने आप को ही मान लीजिए कि भैया मेरे अंदर बहुत सारी एनर्जी है, तो इसके अंदर जितनी भी एनर्जी है वो कितना परसेंट है सर? वो मान चलो 100% है। तो ये एनर्जी आपकी 100% है, तो वो कहां से आई निकल कर? सर वहां पर लगा, सर यहां पर एनर्जी है, यहां पर क्या आपकी सर? इंटरनल। बताइए इंटरनल क्या होना चाहिए यहां पर फॉर्मूले पर? यदि पेपर में यदि यू क्या होगा? एनर्जी होगा या इंटरनल हीट होगा? किसको इंडिकेट करेगा ये? तो सर ये ऊर्जा है, आपके अंदर जो है वो क्या है? ऊर्जा है। तो इसे हम आंदोलन कहते हैं। ये आपके सिस्टम के अंदर
बिल्कुल सर, आंतरिक ऊर्जा हो गई। पी किस चीज को इंडिकेट करता है सर? पी इंडिकेट करता है हमारे यहाँ प्रेशर को। ये क्या बताएगा सर? प्रेशर को बताएगा। मतलब ये आपके दाब को इंडिकेट करता है। बोले जी बिल्कुल सर, दाब को इंडिकेट करेगा। वी किसको इंडिकेट करता है सर? वी जो है वो वॉल्यूम को इंडिकेट करता है, मतलब आयतन इंडिकेट करता है। बोले जी बिल्कुल, क्लियर है। यहाँ पर हमें थोड़ा थोड़ा समझ में भी आया कि एक्चुअल में क्या होने वाला है। तो यदि मैं आपको यहाँ पर पूछ लूं कि भाई जो एंथैल्पी होती है क्या बताती है सर? पूरे के पूरे सिस्टम की जो है वो क्या बताती है? ऊष्मा को बताती है। सिस्टम के अंदर जितनी भी ऊष्मा होगी उस ऊष्मा को बताने वाली चीज को क्या कहते हैं? एंथैल्पी कहते हैं। याद रखिएगा पेपर में। और एक एंट्रोपी भी इसी का एक टॉपिक है। दोनों टॉपिक को यहां पर क्लियर करेंगे एक के बाद एक। एंथैल्पी आपको समझ में आ ही गया होगा। अब आइए जरा एक क्वेश्चन के साथ आपको आगे की ओर ले चलते हैं। क्वेश्चन से आप कैसे पहचान करेंगे पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, पहला ही क्वेश्चन जो हमारे पेपर में पूछा जा चुका है एक बार, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following equations is correct for the enthalpy of system? जी, एंथैल्पी के लिए सटीक समीकरण, सटीक या सही समीकरण होगा। जी, ये आपको पहचान करके बताना है एक समीकरण। अब जरा ऑप्शन देख लीजिए जो आप उसी के साथ H इक्वल टू माइनस यू माइनस, ठीक है, पीवी। सेकंड ऑप्शन है H इक्वल टू यू प्लस पी। थर्ड ऑप्शन है आपका H इक्वल टू यू माइनस पी भी। और डी ऑप्शन है आपका H इक्वल टू माइनस यू प्लस पी भी। यदि आप अभी नहीं पढ़े हुए होते तो आप ये क्वेश्चन 100% गलत करके आते। अभी फिलहाल आप उसको बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाह रहे हैं? ओके, लगभग सभी बच्चे वही आंसर दे रहे हैं। जी, ऑप्शन बी के साथ ही जाएंगे। चलिए, राइट आंसर आपका जो ऑप्शन बी है वो क्या है? आपका 100% राइट आंसर है ये। चलिए ठीक है भाई, क्लियर है। बनेगा बोले पेपर में यदि पूछा जाएगा तो हमसे। अब यही क्वेश्चन यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए दूसरे तरीके से, जी यही क्वेश्चन आपको दूसरे तरीके से पेपर में पूछा जा चुका है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सोच के बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन और आपको पेपर में मिला था। क्वेश्चन है आपका दी चेंज ऑफ एंथैल्पी, दी एंथैल्पी in an thermic reaction is। अब ये रिएक्शन क्या होता है? यदि जिन बच्चों को नहीं पता होगी तो आप यहां पर आंसर सही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन किसे कहा जाता है? एनीवन किसी को यदि पता है तो सबसे पहले आप मुझे उसको बता सकते हैं, क्योंकि मेन खेल आपका यहीं से। ठीक है जी, ऊष्मा शोषी के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? मतलब ऊष्मा शोषी क्रिया में एंथैल्पी परिवर्तन हो परिवर्तन होता है। मतलब ऊष्मा क्रिया हो रही तो एंथैल्पी क्या पूछा गया है। पहला ऑप्शन आप लोगों का जो पेपर में दिया गया था, क्या ये पॉजिटिव होगा, धनात्मक? क्या ये आपका नेगेटिव होगा, ऋणात्मक? क्या ये आपका कांस्टेंट होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा?
मतलब ये क्या होगा आपका, स्थिर होगा, स्थिर, या जिसे हम लोग बोलते हैं नियत, ये नियत होगा या स्थिर होगा। ये ऑप्शन नंबर डी, ये जो है ठीक है वो पद किया जा सकता, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे आप, बताइएगा। यदि एंथैल्पी परिवर्तन यदि होगा तो ये क्या कंडीशन के साथ जाना चाहेगा। वेरी गुड, बहुत शानदार, वेरी गुड जी। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाह रहे हैं जी। मैंने एक शब्द आपको पहले ही कहा था, मैंने आपको थोड़ी सी हिंट भी दिया था जी। वेरी गुड, बहुत शानदार। क्या आंसर होगा, ऑप्शन ए होगा। अरे वाह, वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए कहां से हो जाएगा भाई जी, कुछ भी, ऑप्शन ए कभी ऑप्शन बी, सोच के बताओ ना आप, थोड़ा सा सोचा करें, बिना सोचे जवाब ना दिया करें आप। ऑप्शन बी ही होगा। वेरी गुड, चलिए बताते हैं। चलिए मैं आपके ही से सुनना चाहूंगा कि इसका आंसर क्या होगा। चलो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। यहां पर कहा गया कि एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। अब जिनको नहीं मालूम, एक होती एंडोथर्मिक और एक होती एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब होता है कि भाई ये आपका सिस्टम है, ये आपका सिस्टम है। जैसे मान के चलो, ठीक है, ये आपका क्या हो गया है, ठीक है, ये आपका कुकर हो गया। घर में कुकर सबके हैं, बोले हाँ सर बिल्कुल है। अब ये एनर्जी ले रहा है, ये एनर्जी ले रहा है, तो क्या है, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा का श्वसन कर रहा है। ऊष्मा को क्या कर रहा है, कुल मिला के ऊष्मा को क्या करके रख रहा है, क्या कर रहा है, ऊष्मा को एब्जॉर्व कर रहा है। मतलब ऊष्मा को ले रहा है, ऊष्मा को ले रहा है। मतलब ये क्या कर रहा है आपका सर, ये कर रहा है एब्जॉर्व, हीट एब्जॉर्व कर रहा है। ये हीट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्व कर रहा है जी। तो कुकर में मान के चलो पहले रही होगी रूम टेम्परेचर, मान लो कि भाई 37 डिग्री सेल्सियस इसके अंदर हीट रही होगी नॉर्मली। अब इसने हीट को क्या किया, एब्जॉर्व किया, क्योंकि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो रही है, एंडोथर्मिक हो रही है। आप हिंदी पढ़ सकते हैं, इसलिए आपको दोनों लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है कि आप कहीं गलती ना करें। ठीक है, ऊष्मा शोषी, शोषी मतलब सोखना, वो ऊष्मा को सोख रहा है कुल मिला के, या ऊष्मा को ले रहा है। तो यदि वो ऊष्मा को ले रहा है, और एंथैल्पी का मतलब मैंने आपको अभी बताया था कि सिस्टम की ऊर्जा, सिस्टम के अंदर जितनी भी ऊर्जा है उस टोटल ऊर्जा को एंथैल्पी कहते हैं। सिस्टम के अंदर जितनी भी ऊर्जा है, चलिए, तो सिस्टम के अंदर कितनी ऊर्जा है जरा उसको भी ध्यान दे देते हैं। तो सर सिस्टम के अंदर जो ऊर्जा है उसे H=U+P भी कहते हैं। और ये सिस्टम है, ये पूरा मान चलो सिस्टम है। अब इस सिस्टम के अंदर एनर्जी आ रही है, आ रही है, ये एनर्जी को सोख रहा है, एनर्जी को सोख रहा है। जैसे आपका ठीक है वाटर टैंक हो जाता है, सेप्टिक टैंक हो जाता है, हम लोग क्या करते हैं उसे एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी का बनाते हैं, भाई चीजों को क्या करे वो ऑब्जर्व, क्या करता है, एब्जॉर्व करता है, सोखता है। सोख टैंक बनाते हैं हम लोग घर में, बोले जी सर बिल्कुल बनाते हैं। वाटर लेवल के लिए भी बनाया जाता है ये, रेन हार्वेस्टिंग प्रोसेस जो होती है उसमें, बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। जैसे पानी, मिट्टी जो होती पानी को क्या करती है, एब्जॉर्व करती है, सोखती है, बोले जी सर। तो भाई सोखेगी तो वो पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, कोई भी चीज यदि ऊष्मा को सोख रहा है। जैसे मान चलो आपके बॉडी का टेम्परेचर अभी क्या है, ठीक है 37 डिग्री सेल्सियस है, मान चलो 40 भी है या 35 जो भी है, या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर आपकी बॉडी का है, और आप आग के सामने बैठे हो, आग के सामने बैठ गए आप, बोले ठंडी लग रही, ठीक है, आग के सामने बैठ गए। तो आप आग के सामने बैठे हो, तो आग आपके शरीर के अंदर आ रही है, तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी या आपके अंदर नेगेटिविटी आएगी। यदि आप आग के सामने बैठे हो और आग आपके शरीर के अंदर आ रही है, यदि आप वो एब्जॉर्ब हो रही है, तो एंथैल्पी जो होगी आपके शरीर के अंदर जो है वो हीट बढ़ेगी या कम होगी, क्या होने वाली है, सिस्टम के अंदर हीट बढ़ेगी तो पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी जी। अब बताओ, नेगेटिव ही होगी वाले,
कुछ लोग बहुत ही जोर शोर से बोल रहे थे कि सर नेगेटिव होगी, नेगेटिव होगी, नेगेटिव होगी। भाई पहले आप चीजों को समझा करें। तो सिस्टम के अंदर एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी? सर सिस्टम के अंदर एनर्जी हो जाएगी हमारी पॉजिटिव। एनर्जी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए, क्लियर है? बोले सर, आया समझ में हमें? अब यदि स्टूडेंट्स इसी के साथ में एक और क्वेश्चन इसी में लेते हैं। चलिए, चेंज इन द internal energy of the system is equal to the heat absorbed at a। ये आपसे पेपर में पूछा गया, बहुत ही ठीक है, शानदार एक क्वेश्चन है जो आप लोगों को बिल्कुल ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर करते हुए ठीक है आपसे बन जाएगा। चलिए, क्या कहा गया है? निकाय या सिस्टम या तंत्र जिसे हम लोग कह सकते हैं, निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन पर अपशोषित ऊष्मा ठीक है बराबर होगी। बहुत ही बेसिक सा एक क्वेश्चन समझ लीजिए आप इसे। तो कब बराबर होगी? जब क्या होना चाहिए? जब बोले कांस्टेंट प्रेशर होना चाहिए। प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब नियत दाब होना चाहिए। अच्छा, कांस्टेंट वॉल्यूम होना चाहिए, नियत आयतन होना चाहिए। ऑप्शन सी। कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए, नियत आयतन होना चाहिए। ऑप्शन डी, ठीक है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सोचकर अच्छे से जवाब दीजिएगा। नियत कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन जिसके बिना काम ना हो पाए, आप क्वेश्चन पर जा ही नहीं पा रहे। क्वेश्चन पढ़ो पहले एक बार, क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, जरा एक बार क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, उसको पहले समझने की कोशिश करो। जल्दबाजी कभी नहीं करना चाहिए, एग्जाम में भी हमें जल्दबाजी नहीं करना है। जी, फिर समझ नहीं पा रहे हैं आप क्वेश्चन को, क्वेश्चन फिर गलत करने की कोशिश कर रहे हैं आप। ऑप्शन सी के साथ जाना चाहेंगे? वेरी गुड, ऑप्शन सी। जी, और कोई? जी, ऑप्शन ए बी सी डी सब आ गए हैं, यहां पर सारे ऑप्शन आ गए हैं। चलो, अब ये जो आंसर है मैं आपसे ही सुनना चाहूंगा, ठीक है? ये दो ऑप्शन में से कोई एक आएगा, मैं आपसे खुद से सुनना चाहूंगा क्या होगा। चलो मैं समझाता हूं आपको। यहां पर यह कहा गया है कि भाई ये सिस्टम है। सिस्टम मतलब कोई भी तंत्र आप लोग कह दीजिए। जैसे मान के चलो, आप इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, एक बलून का एग्जांपल ले सकते हैं। बलून सबने देखा है, गुब्बारे। बोले हाँ जी सर, गुब्बारे देखा हुआ है हमने। चलिए, या इसमें एग्जांपल में हम लोग गाड़ी के टायर भी ले सकते हैं, क्योंकि उसमें भी हवा आती है। अब उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है।
आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। चलिए, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है। इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है मतलब अंदर जो ऊष्मा थी, अंदर जो एनर्जी थी, वो बदल रही है। क्योंकि लिखा है निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब। तो जो बची हीट होगी वो किसके बराबर में होगी? क्योंकि वो हीट ऑब्जर्व कर रहा है। बोले यस सर, उसको एब्जॉर्व कर रहा है वो, लेकिन इंटरनल एनर्जी जो है वो बदल रही है, आंतरिक ऊर्जा बदल रही है। कहा गया आंतरिक ऊर्जा बदल रही है। तो जब आंतरिक ऊर्जा बदल रही है, जैसे मान के चलो ये मेरा गाड़ी का एक टायर है। सपोज मान लो कि ये मेरे गाड़ी का एक टायर है। ये गाड़ी का एक मेरा क्या टायर है, इसमें हवा भरी हुई है यहां पर। अब यहां से क्या हो रही है, एनर्जी जो है, ये जो हवा जो भरी हुई है ये बदल रही है। तो बदल रही है तो किसमें परिवर्तन होगा बताओ, किसमें परिवर्तन होगा? तो सर यदि इंटरनल एनर्जी यदि चेंज होगी तो स्वाभाविक बात है परिवर्तन किसमें होगा, 100% परिवर्तन किसमें आएगा? 100% परिवर्तन किसमें आने वाला है सर? वॉल्यूम में। ऑब्वियसली बात है, वॉल्यूम ही सबसे पहले बदलेगा, वॉल्यूम ही सबसे पहले बदलेगा। बोले जी सर बिल्कुल, वॉल्यूम में सबसे पहले चेंज आता है। नहीं आएगा क्या? बोले आएगा। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए, आंतरिक ऊर्जा में यदि परिवर्तन होगा तो उसके वॉल्यूम में फर्क हमें समझ में आ जाएगा। चलिए, इसके बाद एक और क्वेश्चन जो आप लोगों को, ठीक है, काफी अच्छे तरीके से और आसानी से समझ में आ जाएगा और आंसर भी सबके सही आने वाले हैं। देखिए जरा क्या है, द चेंज ऑफ एंथैल्पी, द चेंज ऑफ एंथैल्पी इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज। बहुत ही बेसिक सा एक क्वेश्चन है आप लोगों का, शायद आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को समझ चुका होगा और आंसर भी दे देंगे आप लोग। क्या आंसर होना चाहिए जरा बिना ऑप्शन के भी बताना चाहें तो बता सकते हैं आप। ऊष्मा छेपी अभिक्रिया में, अभी मैंने आपको ऊष्मा शोषी दिया था, अब ये ऊष्मा छेपी है। ऊष्मा छेपी अभिक्रिया में एंथैल्पी परिवर्तन होता है, एंथैल्पी परिवर्तन होता है। ये आपसे पेपर में पूछा गया है कि भैया कौन सी अभिक्रिया हो रही है इस बार। तो एक और नया क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंदर आपको एक छोटे छोटे टॉपिक मिल रहे हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये आपने प्रीवियस क्लासेस में कई बार पढ़ा होगा। एक्सोथर्मिक नियम, ऊष्मा छेपी, छेपी मतलब क्या होना, कम होना। चलिए, तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होगा, आपकी जो एंथैल्पी है मतलब जो कुल ऊर्जा है, सिस्टम की कुल ऊर्जा, इसे क्या कह सकते हैं हम, सिस्टम की कुल ऊष्मा कह सकते हैं, सिस्टम की कुल ऊष्मा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव होगी कि आपकी, क्या ये धनात्मक होगी या सकारात्मक होगी, या दूसरा ऑप्शन है आपका, क्या ये नेगेटिव होगी, नेगेटिव होगी, नकारात्मक होगी, या स्टूडेंट्स ये एक प्रकार से कांस्टेंट हो सकती है, क्या ये नियत हो सकती है, या स्टूडेंट्स ये आपकी नन ऑफ दीज होगी, नन ऑफ दीज। जी, क्या आंसर लग रहा है आपको, क्या होना चाहिए? तो सर 100% है, छुपा ही हुआ है। देखो हिंदी में आप आसानी से समझ सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम सारी चीज इंग्लिश मीडियम में है तो हम इंग्लिश मीडियम में ही देखें, उसको आप हिंदी में भी समझ सकते हैं। तो सर ऊष्मा छेपी, छेप का मतलब क्या होता है, कम हो जाना। ठीक है, बोले यार सर छेपी मतलब क्या हो जाएगा, एक्सो से भी समझ सकते हैं आप, एक्सो। ठीक है, बोले सर बाहर होना, जैसे एग्जिट लिखा होता है कहीं पर, एग्जिट, तो उसमें ई एक्स ही आता है ना एग्जिट की स्पेलिंग में भी। बोले यस सर उसमें एग्जिट में भी क्या आता है, हमें एग्जिट की स्पेलिंग में हमें ये देखने को मिलता है, एग्जिट मतलब बाहर हो जाना। तो बाहर यदि एनर्जी यदि हो जाएगी तो क्या होगा सर, कम हो जाएगा। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में एंथैल्पी क्या होगी, बढ़ेगी कि कम होगी? सर एंथैल्पी मतलब होती कुल ऊष्मा, और कुल ऊष्मा क्या हो रही, बाहर जा रही है। यदि कोई चीज सिस्टम से बाहर जा रही है तो क्या होगा, सिस्टम से यदि कोई चीज बाहर निकल रही तो क्या होगी? बोल सर कम होगी, स्वाभाविक बात है, क्या होगी सर, कम होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर, इसका आंसर हो जाएगा हमारा नकारात्मक। क्या हो जाएगा, नकारात्मक हो जाएगा। तो बोले जी सर अब तो 100% सर हमें सारी चीजें जो है वो धीरे धीरे समझ में आने लगी हैं। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझ में आया।
चलिए, यही चाहते थे हम कि आपको टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो यहां पर आपके 3 टॉपिक धीरे धीरे क्लियर हो गए। एक आपने एंथैल्पी समझ लिया, एक आपने एक्सोथर्मिक समझ लिया, एक आपने एंडोथर्मिक भी समझ लिया। ठीक है, आपके 3 टॉपिक यहां पर क्लियर हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसी में, व्हेन हीट इज ट्रांसफर्ड, व्हेन heat is transferred to a system, at constant pressure, constant pressure, the enthalpy, the enthalpy of the system, of the system। क्या कह रहा हमारा क्वेश्चन, जब ऊष्मा को, जब ऊष्मा को निरंतर दाब पर, निरंतर दाब पर एक प्रणाली या अवस्था, प्रणाली या इसको कह सकते हैं हम लोग अवस्था कह सकते हैं, जब ऊष्मा को निरंतर दाब पर एक अवस्था में या एक प्रणाली में स्थानांतरित किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है, तो सिस्टम, तो सिस्टम की, तो सिस्टम की तापीय धारिता, तो सिस्टम की तापीय धारिता, या जिसे हम लोग बोल सकते हैं एंथैल्पी होगी। उसकी एंथैल्पी क्या होगी, ये आपसे पेपर में पूछा गया है। बहुत ही सोच समझकर आपको इसमें जवाब देना है जी। क्या ये बढ़ेगी, इंक्रीज हो जाएगी ये, क्या ये बढ़ेगी? दूसरा, क्या ये डिक्रीज हो जाएगी, मतलब घटेगी, घटेगी। तीसरा, ठीक है, फर्स्ट इंक्रीजेस, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। पहले बढ़ेगी, पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। तीसरा, फर्स्ट डिक्रीजेस, फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, मतलब पहले घटेगी, पहले घटेगी फिर बढ़ेगी। किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे आप ऐसे क्वेश्चन में? जो भी आपको लग रहा है, जो भी आपका ओपिनियन है, आप उसे फटाफट बता दीजिए। क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी के साथ जाना चाह रहे हैं। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत शानदार जी। आप क्वेश्चन को समझ पाए। ऑप्शन डी, सी, ओके ओके ओके, मुझे लगी था कि ऐसा कुछ होगा। ऑप्शन सी और डी के साथ आप जाना चाहेंगे। ऐसा तो नहीं है कि क्वेश्चन यदि कभी आपको ऑप्शन यदि बड़े मिल जाएंगे, अरे जो बड़ा ऑप्शन मिलता हमेशा वही आता है, ऐसा तो नहीं चल रहा आपके मन में कि सर ऑप्शन छोटे वाले थोड़ी आते हैं, सर जो ऑप्शन बड़ा बड़ा दिख रहा सर वही होगा, क्योंकि इतना बड़ा ऑप्शन क्यों देगा पेपर बनाने वाला जी। ऑप्शन ए होगा। ओके, चलिए मैं यहां पर आपको थोड़ी सी एक बात जो है वो बताना चाहूंगा, ज्यादा कुछ नहीं, मैं आपको सिर्फ यहां पर एक नॉर्मल सी बात बताऊंगा। यहां पर क्या कहा गया है, आप इस बात को समझिएगा। ठीक है, मैं आप लोगों के ओपिनियन से बता रहा हूं, ये प्रैक्टिकली आपको बता रहे हैं। जैसे मान के चलो, ठीक है, मान के चलो आप किसी
गवर्नमेंट जॉब में हैं, ठीक है, और आप जो हैं वो दो काम करते हैं, दो काम आप कर रहे हैं, चलो ठीक है। व्हेन हीट इज ट्रांसफर टू अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, और आपको थोड़ा सा क्या लगा दिया जाए, आपको थोड़ा सा क्या दे दिया जाए बताओ, कांस्टेंट प्रेशर, मतलब थोड़ा सा आपके ऊपर क्या लगा दिया जाए, कांस्टेंट प्रेशर, कि सर आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। कई बार होता है ना, बॉस ऊपर से प्रेशर दे देते हैं, ठीक है, या कोई बड़े अधिकारी चेक इन पर आ जाते हैं, एक कांस्टेंट प्रेशर पर आ गए आप। तो जैसे ही वहां पर एक कांस्टेंट प्रेशर आया, तो पहले आप दो काम करते थे, ठीक है, पहले आप दो काम करते थे, तो क्या होगा स्टूडेंट्स बताओ, फिर क्या करने लगेंगे आप? यदि आपके ऊपर से प्रेशर यदि आ गया, या आप प्राइवेट जॉब में हैं, आपको बॉस ने कहा कि भाई ये पूरा काम कंप्लीट करके आप शाम को घर जाओगे, क्या करोगे? प्रेशर यदि बढ़ा, ठीक है, जब ऊष्मा को निरंतर दाब पर, निरंतर लगातार आप क्या कर रहे हो, कांस्टेंट प्रेशर क्या कर रहे हो, यहां पर लिखा भी है निरंतर दाब, मतलब आप एक निरंतर क्या बना के रखे हो, प्रेशर बना के रखे हो सामने वाले के ऊपर। जैसे आप कोई भी काम करवा रहे हो तो उस पर प्रेशर बना हुआ है, जैसे कोई अच्छा टीचर पढ़ाते हैं तो वो प्रेशर देते हैं, नोट्स बनाओ, ठीक है, स्कूल में यदि आप पढ़ते थे तो जो सबसे ज्यादा टीचर पढ़ाते थे तो वो आपको प्रेशर भी देते थे, कल कॉपी चेक करूंगा, परसों टेस्ट होगा, ठीक है, हम ये करेंगे, ये एक्टिविटी होगी, प्रैक्टिकल होगा, ये सारी चीजें। जो टीचर नहीं पढ़ाता तो भाई वो नॉर्मल होते थे। तो यदि आपको एक कांस्टेंट प्रेशर मिल रहा है एंथैल्पी में, तो आपके अंदर की जो ऊष्मा है वो क्या होगी, कुल मिला के आपके अंदर, पहले आप ज्यादा काम नहीं करते थे, लेकिन जैसे ही आपको एक अच्छा टीचर मिला, उन्होंने कांस्टेंट प्रेशर दिया, आपको थोड़ा सा डराया, मान के चलो कि करना पड़ेगा काम, तो क्या हो रहे हो, घट जाएगा काम। जी, वेरी गुड, समझ गए होंगे समझने वाले बच्चे। चलिए, तो एक बार यदि आपको कोई अच्छा टीचर यदि मिला और उन्होंने आपको धीरे धीरे कांस्टेंट प्रेशर लगाया, तो आपकी सिस्टम की या आपकी खुद की, आप अपने आप को एक सिस्टम मान लो, आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी उस काम को करने के लिए, सर उस काम को करने के लिए हमारी एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी, वो हमारी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। सिस्टम को यदि आप काम करोगे तो आपकी एनर्जी जो है क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और एक बार यदि बढ़ गई तो वो कम नहीं होती, क्योंकि एक बार किसी चीज में यदि इंटरेस्टेड यदि आप हो गए तो फिर वो क्या होता है, नहीं बदलता। तो कांस्टेंट प्रेशर आपको एक बनाना पड़ता है किसी भी चीज के ऊपर, ठीक है, एक कांस्टेंट प्रेशर बनाना पड़ता है, ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है, ठीक है, जो बच्चों के ऊपर फॉलो करते हैं, और यही विधि जो है आप लोगों की किसी भी सिस्टम के ऊपर करते हैं। भाई सिस्टम की यदि एनर्जी बढ़ाना है, नहीं तो आप प्रैक्टिकल करके यदि देखना है आपको, तो मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताऊंगा। आप रास्ते में चलो, आप टू व्हीलर से हैं चाहे फोर व्हीलर से हैं, आप एकदम से आपकी जो स्पीड है वो आप 60 पर लेकर जाओ, एग्जाम्पल के लिए 60 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड पर आप गाड़ी लेकर आओ। तुरंत में आपकी गाड़ी जो है वो पहले कम स्पीड पर थी, लेकिन 60 पर लाने के बाद में यदि आप उसको कम ज्यादा नहीं कर रहे हो, तो आपको ऐसा लगता है कि ऑटोमेटिक गाड़ी बहुत तेज चलने लगी है, क्योंकि आपकी रफ्तार जो है वो 60 के हिसाब से और भी बढ़ती है, क्योंकि उसको क्या मिल रहा है, उसका सरफेस भी मिल रहा है, तो सरफेस के हिसाब से भी ऑटोमेटिक बढ़ने लगती है। कांस्टेंट में भी स्पीड बढ़ जाती है, याद रखना। तो सिस्टम की एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है, डिक्रीज नहीं होगी, और एक बार बढ़ गई तो फिर वो कम भी नहीं होगी, ये भी याद रखिएगा। इंक्रीज डिक्रीज नहीं चलती भाई, है ना, इंक्रीज ही होगी सिस्टम की एनर्जी, क्योंकि वो एनर्जी है, वो क्या है, आपकी एनर्जी है। आप यदि इसको नहीं समझ पाए तो दूसरे तरीके से भी आप समझ सकते हैं, कि जैसे आपने घर में एनर्जी समझने के लिए आप इसको क्या समझ सकते हैं, जैसे घर में आपने किसी भी, जैसे कोई भी आपका बर्तन है, आपने स्कूल में प्रैक्टिकल किया हुआ, जैसे मान चलो हम लोग क्या करते थे, वीकर लेते थे, कॉनिकल फ्लास्क लेते थे, और उसको नीचे से क्या देते थे, हीट देते थे। तो 5-10 मिनट ही हीट देते हैं, लेकिन उसके बाद भी यदि आप इस सिस्टम को बाहर निकाल के यहां पर रख दोगे, तो उसके बाद भी ये क्या रहेगा, इसके बाद भी इसके अंदर हीट रहती है और ये गर्म रहता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, चलिए क्लियर है। अब यदि स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, तो हम बात करेंगे स्टूडेंट्स इसी के एक और सब टॉपिक की, इसी का एक और टॉपिक है, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। H=U+PV से कहा जाता है, और इसे कह सकते हैं हम लोग क्या, कुल ऊष्मा कह सकते हैं, इसको हम लोग कुल ऊष्मा कह सकते हैं, इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में टोटल हीट कह सकते हैं, सिस्टम की टोटल हीट इसे कहा जा सकता है। बोले जी सर बिल्कुल कह सकते हैं। अब एक और टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा, इसी का छोटा वाला एक टॉपिक है, एंट्रोपी।
शायद आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। एक टॉपिक क्या है हमारा, एक टॉपिक है हमारा स्टूडेंट्स जिसे हम लोग कहते हैं एंट्रोपी। बोले जी सर बिल्कुल सुना हुआ है हमने एंट्रोपी। जी, अब ये एंट्रोपी क्या होता है, जी बताइएगा, कहीं ना कहीं जरूर आपने इसके बारे में कुछ ना कुछ सुना जरूर होगा। एंट्रोपी यदि आपको पता है तो आप मैसेज करके बताइए क्या होता है। जी, किसे कहते हैं एंट्रोपी? सिस्टम के बाहर जाने वाली एनर्जी को एंट्रोपी कहते हैं। ओके, और कोई? जी, अपने अपने ओपिनियन रखें भाई, जब तक आप बताना नहीं चाहेंगे, भले ही आपसे वो बताते हुए चीजें जो है वो थोड़ी सी गलत हो जाएं, लेकिन आप सभी बच्चे बताने की कोशिश करें। इससे क्या होता है कि आपके अंदर क्या थॉट चल रहा है एट अ टाइम, क्योंकि पेपर में भी आपको क्वेश्चन एट अ टाइम ही देखने को मिलेगा तुरंत, और आपको जस्ट क्या करना है, उसको इमेजिन करना है कि हाँ ये ऐसा कुछ था, हमने पढ़ा था। तो जब तक आप उसको क्या नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, तब तक आप फिर नहीं कर पाएंगे उस चीज को। जी, वेरी गुड। चलिए, तो यदि आप लोगों ने स्टूडेंट्स इसको कहीं ना कहीं पढ़ा यदि होगा, ठीक है, चलिए वेरी गुड वेरी गुड, बहुत शानदार। तो क्या पढ़ा है आप लोगों ने? चलिए वेरी गुड, बहुत शानदार आंसर दे रहे हैं आप सभी बच्चे। तो बोले सर यदि हमसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो क्या लिखेंगे हम लोग? सिंपल सी डेफिनेशन इसकी क्या हो जाएगी हमारी? तो सर कार्य करने के लिए ऊर्जा को बताता है, ये क्या करता है, जो हम कार्य करते हैं, ठीक है, उसकी ऊर्जा को बताता है। तो बोले यस सर, जो हम कार्य कर रहे हैं उसकी ऊर्जा को बताता है कि कहीं सिस्टम में कम ऊर्जा तो नहीं बची है। बोले जी सर बिल्कुल क्लियर है। ओके, और कोई अपने हिसाब से इसे बताना चाहे कि सर हाँ मुझे पता है एंट्रोपी क्या होती है? जी बताना चाहे तो बिल्कुल आप फटाफट मैसेज करके बताएं भाई, आप लोगों के ही ओपिनियन सबसे पहले जानना चाह रहे हैं हम कि एक्चुअल में आप एंट्रोपी के बारे में क्या कह सकते हैं। चेंज ऑफ अ सिस्टम इन अ प्रोसेस इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर, मतलब सिस्टम से निकलने वाली हीट को कह रहे हैं आप लोग, वेरी गुड। जी, और कोई? जो सिस्टम से एनर्जी निकल चुकी है उसे कहा जा रहा है। ओके, चलिए क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स डेफिनेशन में? सिंपल सी इसकी डेफिनेशन में आपको बताना चाहूंगा। दी एंट्रोपी, दी एंट्रोपी चेंज ऑफ अ सिस्टम, ऑफ अ सिस्टम इन अ प्रोसेस, इन अ प्रोसेस is equal to the, equal to the amount of, amount of heat transfer, heat transfer। बोलिए यस सर, किसको बताता है ये? हीट ट्रांसफर को बताता है। चलिए कहां पर? सर हीट ट्रांसफर टू इट इन अ रिवर्सिबल, रिवर्सिबल मैनर डिवाइडेड बाय द, डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर, डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर। बोलिए यस सर, at which, at which the transfer, at which the transfer takes place। ये इसकी एक क्या होती है डेफिनेशन, जो आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी देखा होगा। बोले जी सर प्रीवियस क्लास में भी हमने ये सारी डेफिनेशन जो है वो कई बार पढ़ चुका है। चलिए अब इसको सही तरीके से लिखेंगे भाई कि एक्चुअल में ये होती क्या है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है जिसमें कोई भी मास चेंज नहीं होता, कोई भी एनर्जी चेंज नहीं होती है, तो उसमें एंट्रोपी समय के साथ बढ़ती रहती है या तो कभी कभी घटती रहती है। ठीक है, कभी घटेगी। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। यदि उस डेफिनेशन यदि सिंपल तरीके से देखें तो आइए हिंदी डेफिनेशन भी एक आपको लिखवा देते हैं इसमें। चलिए एंट्रोपी आपकी क्या हो जाएगी?
ये हो गया। अब जरा इसको समझिए, सिंपल शब्दों में आपको समझा रहे हैं, सिंपल शब्दों में। चलिए एक सिंपल शब्द में देखिएगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल शब्द में। किसी तंत्र की अस्त व्यस्त ठीक है, ऊष्मा, या चाहो तो इसको आप लोग ऊर्जा भी कह सकते हो, जो उसके अंदर ऊर्जा निहित है, कि माप को एंट्रोपी कहते हैं, एंट्रोपी कहते हैं। किसी तंत्र की अस्त व्यस्त, बोले जी सर इसमें क्या होगी? तो सर यहां पर जो है ऊष्मीय निकाय में या तो एनर्जी ज्यादा मिल जाएगी कहीं पर, या तो एनर्जी क्या मिल जाएगी, कम मिल जाएगी। तो ये दोनों तरीके से हमें देखने के लिए मिलेगी। अब प्रैक्टिकली यदि इसको मैं आपको समझाऊं, ठीक है, तो क्या हो सकता है भाई प्रैक्टिकली एग्जांपल के थ्रू यदि हम देखें तो, चलिए एग्जांपल के थ्रू आपको बताते हैं। कोई ये सिस्टम है, ये सिस्टम की एनर्जी हो सकता है क्या हो, ऐसी हो, ठीक है, या ये सिस्टम की एनर्जी जो हो वो क्या हो, ऐसी हो, या कोई सिस्टम यदि है तो उसकी एनर्जी हो सकता है वो ऐसी हो, कहीं भी हो सकती है। सिस्टम की एनर्जी जो वो क्या है, वो किसी भी तरीके से क्या हो सकती है, अस्त व्यस्त हो सकती है। बट हीट ट्रांसफर यहां पर होगी, यहां पर क्या होगी, जब वो अस्त व्यस्त होगी तो क्या होगी, लेकिन हीट ट्रांसफर जो है वो 100% आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक सिंपल सा फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ होगा, यदि आपको याद यदि होगा तो मैं आपको जरूर उसको बताना चाहूंगा। आप सभी लोगों ने उस फॉर्मूले को पढ़ा हुआ है जी। डेल एस इक्वल टू, कुछ फॉर्मूला आपने था क्या कहीं ऐसा कुछ फॉर्मूला, डेल एस इक्वल टू डेल क्यू अपॉन टी, कहीं पढ़ा यदि हो आपको, यदि याद यदि हो तो आप बिल्कुल हाँ में हाँ कह सकते हैं कि हाँ सर हमने देखा हुआ है जी। देखा है क्या, देखा है? बोले जी सर बिल्कुल देखा हुआ हमने। क्या होता है सर, डेल क्यू अपॉन डेल टी होता है। चलो अच्छी बात है भाई, बनेगा पेपर में यदि पूछा जाएगा तो हमसे। चलिए देखा है, तो क्यू किस चीज को रिप्रेजेंट करता है भाई, यहां पर क्यू किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा सर, डेल एस तो जो हो गया हमारा एंट्रोपी हो गया, डेल एस हमारा क्या हो गया सर, एंट्रोपी हो गया। क्यू किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा बताइए सर, क्यू क्या है सर, क्यू इसमें हीट है। क्यू क्या है इसमें सर, क्यू हीट है। जरा समझिएगा चीजों को, बहुत ही बेसिक तरीके से आपको बता रहे हैं। डेल एस इक्वल टू डेल क्यू अपॉन टी, तो जो क्यू है आपका ये हीट है, ये आपकी क्या सर, ये ऊष्मा है, ये आपकी क्या है, ये ऊष्मा है। और टी है सर टेम्परेचर, टी क्या है हमारा यहाँ पर सर, टी हमारा तापमान है। तो किसी टेम्परेचर में यदि टेम्परेचर यदि बदल रहा है, यदि टेम्परेचर में यदि कोई परिवर्तन हो रहा, तो क्या हीट में परिवर्तन होगा, हीट में कोई ना कोई परिवर्तन होगा क्या बताइए? बोले यस सर बिल्कुल परिवर्तन हो सकता है। हीट कम ज्यादा नहीं हो रही है, हीट आपकी रिमेन कांस्टेंट है, ठीक है, हीट क्या है आपकी कांस्टेंट है। जरा चीजों को समझिएगा आप लोग। एंट्रोपी जो है आप लोगों की, जैसे मैं आपको यहां पर यही जो एग्जांपल है ये आपको मैं दूसरे शब्दों में यदि समझाना चाहूं, जैसे मान के चलो मेरे पास में वाटर है, मेरे पास में वाटर है, इस पानी को मैंने क्या किया, इसका टेम्परेचर चेंज कर दिया, इसका टेम्परेचर चेंज कर दिया, तो वाटर की जो हीट थी वो क्या आइस में कन्वर्ट हो सकती है, वाटर चेंज होने पर क्या ये बर्फ बन जाएगी? यदि देखो पहले वाटर था, ठीक है, सिस्टम में वही एनर्जी है, लेकिन हीट सिर्फ क्या हो रही, सिर्फ ऊष्मा क्या हो रही, कुल मिला के ऊष्मा में परिवर्तन हो रहा क्या? बोले हाँ सर ऊष्मा में परिवर्तन हो रहा है। पहले वाटर के मॉलिक्यूल अलग थे, फिर वो आइस के मॉलिक्यूल में पास पास आ गए, इस टाइप से। अब यदि मैं आपसे बात करूं भाई, इसको यदि मैं चेंज करना चाहूं, जैसे मैं ये वाटर को चेंज करना चाहूं और इसको मैं वेपर में कन्वर्ट करना चाहूं, और ये सिस्टम मेरा बंद है, सिस्टम मेरा बंद है, आइसोलेटेड सिस्टम है। सिस्टम आइसोलेटेड का मतलब होता है बंद। कौन सा सिस्टम हो रहा है, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड प्रोसेस हो रही। तो आइसोलेटेड प्रोसेस क्या होती है भाई, जिसे हम लोग विलगित निकाय कहते हैं, याद रखिएगा इसे कहा जाता है विलगित निकाय, आइसोलेटेड प्रोसेस। ये आइसोलेटेड प्रोसेस क्या होती है,
आइसोलेटेड प्रोसेस का मतलब होता है कि भाई ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों बदलते नहीं है। एनर्जी सिस्टम के अंदर की जो ऊर्जा है, एनर्जी और वॉल्यूम दोनों चेंज नहीं होते हैं। तो ये वाटर जो है वो वेपर में बदल जाएगा क्या? बोले हाँ सर बिल्कुल बदल जाएगा, लेकिन सिस्टम बंद है। सिस्टम बंद है। सिस्टम 1 लीटर था, अभी भी 1 लीटर है, अभी भी 1 लीटर है। तीनों कंडीशन में 1 ही लीटर है भैया। देखो है 1 लीटर। बोले हाँ, सिस्टम क्योंकि बंद था। सिस्टम क्या था सर? बंद था, तो 1 लीटर का 1 ही लीटर रहेगा। सिस्टम में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हुआ क्या? बोले सर नहीं। लेकिन क्या परिवर्तित हो रही बताओ? क्या अस्त व्यस्त है? किसमें परिवर्तन हो रहा है? तो सर बोले सर जो हीट है ना वो पहले किसी और फॉर्म में थी, हीट ट्रांसफर हो रही है आइस के फॉर्म में, आइस ट्रांसफर हो रहा है वाटर के फॉर्म में, वाटर ट्रांसफर हो रहा है फिर आपका किसके फॉर्म में? तो सर मॉलिक्यूल जो थे आपके वो अस्त व्यस्त हैं। देखो यहां पर अभी अलग फॉर्म में है, यहां पर कोई अलग फॉर्म में हो गए, यहां पर किसी अलग और फॉर्म में हो गए। तो सर हीट जो है वो सिर्फ क्या हो रही? ट्रांसफर हो रही है। हीट क्या हो रही है? वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में हीट जो है वो आपकी क्या हो रही है? सिर्फ ट्रांसफर हो रही। आई होप सभी लोगों को जो है वो समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों को इसमें नहीं होना चाहिए। चलिए अब जरा कुछ बेसिक से क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपको इसमें किस टाइप के क्वेश्चन नजर आ सकते हैं एंट्रोपी पर बेस्ड। ठीक है, पहली बात तो फॉर्मूला। ठीक है, क्वेश्चन यदि उठा तो सबसे पहले किस पर उठेगा? फॉर्मूले पर ही उठेगा। फॉर्मूला आप लोगों से आसानी से बनना ही बनना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो थोड़ा सा यूनिक टाइप का है। व्हाट इज द यूनिट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंट्रोपी? एंट्रोपी की इकाई क्या होती है? एंट्रोपी की इकाई, इकाई क्या है? और एक तो इकाई एंथैल्पी की भी बनेगी। दो इकाई पर बेस्ड हमसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया एंट्रोपी की इकाई क्या है। तो पहले जरा इसकी बता दो। ठीक है, जूल पर मोल इसकी यूनिट है, या इसकी यूनिट है जूल केल्विन पर मोल है, या इसकी यूनिट है जो जूल, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? जूल इनवर्स, जूल इनवर्स, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स होगी, या ये जूल प्रति केल्विन पर मोल होगी। चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, पहचान करके बताइए कि क्या यूनिट होती। सिंबल तो आपको पता भी है, एंट्रोपी को डेल एस से डिनोट किया जाता है। जी जी बताइए क्या क्या हो सकता है। चलिए ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाह रहे हैं। वेरी गुड, ऑप्शन डी। ओके वेरी गुड, बहुत शानदार ऑप्शन। ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन डी सही है स्टूडेंट्स आप लोगों का। ऑप्शन डी, जूल प्रति केल्विन मोल इसकी यूनिट है। या तो ये आपको जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स नजर आ सकता है। ये इसकी क्या होती? यूनिट होती। जो भी आंसर आता है इसमें मेजर किया जाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। एंट्रोपी का यदि ये क्वेश्चन बना, डेफिनेशन बेस्ड एक क्वेश्चन बनेगा। अब एंथैल्पी की यदि मैं आपसे यूनिट की बात करूं, भाई एंथैल्पी का जो भी आंसर आएगा किस में लिखा जाएगा? एंथैल्पी का आंसर सर, एंथैल्पी को मेजर किया जाता है हमारा जूल से। किससे मेजर किया जाता है सर? जूल से। और नहीं तो स्टूडेंट्स आपने एक और नाम सुना होगा, अर्घ। सुना है क्या अर्घ? जूल या अर्घ, दोनों में से आपको कोई एक ऑप्शन मिल सकता है, जूल या तो अर्घ। दोनों से इसको क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है। तो ये टॉपिक थे स्टूडेंट्स आप लोगों के, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। लगातार कई बार ये टॉपिक पूछे जा चुके हैं, एंथैल्पी और एंट्रोपी। आई होप सभी लोगों से बन जाएंगे। किसी को कोई डाउट यदि हो इस टॉपिक पर, कुछ पूछना चाहे तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स, बनेगा। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।